वेलकम बैक टू सीमांचल टेक। मैं वजूल कमर। आज सीमांचल टेक में मैं आज बताने वाला हूँ एक्सेल के कुछ फंक्शंस को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए एक्सेल के टोटल फंक्शन को, मैक्सिमम को, मिनिमम को, एवरेज को। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक चार्ट बना रखा है। आइटम नेम है, आइटम प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल है और मैं यहाँ पे टोटल करके दिखाया हुआ है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ फाइनली टोटल करना चाहता हूँ। बैग की प्राइस 4500 है, दो क्वांटिटी है इसका और मैं इसका टोटल करना चाहता हूँ, यानी इनटू करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो एक्सेल के सारे फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। तो आपको एक्सेल का जो भी फंक्शन एक्टिव करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल साइन को प्रेस करना है कीबोर्ड से। मैं यहाँ पे इक्वल साइन को लगा दिया। मुझे 4500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इक्वल लगा दिया। मैं 4500 पे मैं क्लिक करूंगा तो ये B2 बताएगा। B2 इसलिए बताएगा ये पोजीशन क्योंकि कॉलम का B है और पोजीशन का 2 है यहाँ कॉलम का B। और फिर मैं कीबोर्ड से स्टार प्रेस करता हूँ। उसके बाद फिर 2 के सेल को सेलेक्ट करता हूँ। 2 के सेल को सेलेक्ट करने पर C2 बता रहा है क्योंकि कॉलम का पोजीशन C में है, C का कॉलम है और पोजीशन 2 है। और मैं करूँगा इंटर प्रेस कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 9000। ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। और अगर दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्सेल के फॉर्मूला में इक्वल लगा देंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। और फिर मैं आपको ब्रैकेट को ओपन करता हूं और ये दोनों को आप ऐसे माउस दबा करके सेलेक्ट कर लेंगे। B2 से C2 ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तब भी होगा। आप उधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इधर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है। आपको यहाँ पे एक्सेल का जो ये जो डॉटर प्लस है, एक्सेल का जो ये प्लस है मोटा सा दिख रहा है और यहाँ कोने में जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बिंदी बन रही है, इसको सेल टिप बोलते हैं। इसी तरह से इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कोने में एक बिंदी बनेगा जिसको सेल टिप बोलते हैं। इस सेल टिप में आप जाएंगे, जा करके यहाँ पे जब पहुंच जाएंगे सेल टिप में तो जो प्लस का चिन्ह है वो पतली सी हो जाएगी, यानी थिन हो जाएगा। जब पतला हो जाए प्लस का चिन्ह तो आप उसको दबा करके नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन टोटल का। ओके, आगे हमें क्या बताना है कि ये सारा कैसे बिल बना। आइटम नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, टोटल है। इस टोटल का कितना बिल बना यहाँ पे मुझे टोटल दिखाना है। तो उसके लिए हमें सम फंक्शन चलाने की जरूरत पड़ती है। तो एक्सेल के सारे फॉर्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होगा और फिर मैं यहाँ पे SUM प्रेस करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे कीबोर्ड से ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के लिए आप माउस सिंपली दबा करके आप नीचे खींच लेंगे तो यहाँ पे पोजीशन बता देगा। वो अपना D2 to D7 ब्रैकेट को बंद करेंगे और सम हो जाएगा टोटल, यानी टोटल कितना 49000 का आपका बिल बन रहा है। उसके बाद मुझे बताना है मैक्सिमम, इस आइटम में सबसे ज्यादा किसका बिल है, यानी सबसे ज्यादा कौन से आइटम का बिल बन रहा है। तो उसके लिए फिर इक्वल टू लगाया, मैक्स करूंगा, MAX मैक्स, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और फिर यहाँ से आप नीचे से ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक 949,000 को छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तो मैक्सिमम जितना है वो बता देगा। मैक्सिमम इस चार्ट में 24,000 है जो कि प्रिंटर की कीमत बन रही है। दो पीस प्रिंटर का, दो क्वांटिटी है प्रिंटर का, 12,000 करके है, 24,000 टोटल मैक्सिमम में बता रहा है। अब इस आइटम में सबसे मिनिमम बिल किसका बन रहा है, तो मिनिमम देखने के लिए मिनिमम के सामने में इक्वल टू लगा दूंगा, MIN मिन करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा और फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद फिर मैं फाइनली ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। मिनिमम बता देगा, मिनिमम कितना है 1800 है। उसके बाद मुझे बताना है एवरेज। एवरेज का क्या काम है, एवरेज ये बता रहा है कि टोटली हर आइटम के पीछे एवरेज में कितना खर्च हो रहा है, कितना आपका प्राइस बन रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए इक्वल लगाया और फिर एवरेज के लिए फंक्शन होता है AVERAGE, एवरेज फंक्शन ही है। और उसको ब्रैकेट को हम लोग फिर ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से सेम प्रोसेस, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और हिट करेंगे इंटर की को। तो एवरेज में हर आइटम का प्राइस निकल जाएगा। एवरेज में हर आइटम का प्राइस 8,167 यानी 8,167 निकल रहा है। हो सकता है कि आपका इससे पैसे में निकल जाए, पैसा में आपका इस तरीके से निकलेगा। पैसा में अगर निकल रहा है तो ऐसा
इसको मैंने राउंडिंग कर रखा है, यहाँ से राउंडिंग कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पर्टिकुलर सम। पर्टिकुलर सम उसे कहते हैं जब कस्टमर आपके पास आता है तो आपको अगर आके ये बोलता है कि नहीं मुझे बैग का, माउस का, प्रिंटर का बिल अलग से बना के दीजिए, कितना बन रहा है, तो उसके लिए आपको उसको पर्टिकुलर सम चलाना है। उसके लिए फिर से वही सेम प्रोसेस इक्वल टू सम करना है, सम फंक्शन ऑन करना है। बैग की कीमत कितना है, 9000 है, उस पर सिलेक्ट कर लेना है और कोमा से उसको सेपरेट कर देना है। कोमा से सेपरेट कर देंगे, उसके बाद फिर माउस को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से कोमा से सेपरेट करेंगे, फिर मदर, यहाँ उसके बाद प्रिंटर है, प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके के आपको क्या करना है, हिट करना है इंटर की को, तो ये पर्टिकुलर सम भी निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके पास लार्ज। लार्ज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि ठीक मैक्सिमम के तरह काम करता है और सेकेंड लार्ज में भी निकालने में आसानी होती है। थर्ड लार्ज कौन है, लार्ज का यहाँ पे अगर देखा जाए तो लार्ज फंक्शन ये करेगा कि अगर इस आइटम में से सेकेंड हाईएस्ट कौन से आइटम का बिल है, थर्ड हाईएस्ट कौन से का है, तो आप उसके लिए लार्ज फंक्शन चला सकते हैं। लार्ज के लिए है एक्सेल का फिर से इक्वल साइन लगाऊंगा मैं और लिखूंगा लार्ज। लार्ज फंक्शन को मैंने एक्टिवेट किया और यहाँ पे बोल रहा है एरे, एरे एंड के। एरे का मतलब लिस्ट, कहाँ से कहाँ तक लिस्ट है, तो लिस्ट है आपका मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद फिर मैं लगाया कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर मैं पोजीशन दे रहा हूँ, मैं पोजीशन दे रहा हूँ 1। अगर 1 पोजीशन दूंगा मैं, 1 पोजीशन का मतलब ये हो गया कि टॉप, सबसे टॉप के कौन से आइटम का प्राइस बन रहा है। तो लार्ज में आपका 24,000 इसका भी है और मैक्सिमम का सेम, मैक्सिमम का और ये सेम हो गया। क्यों सेम हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 दिया। और अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ 2, तो इससे पता चलेगा कि सेकेंड लार्ज, यानी सेकेंड लार्ज कौन है। फर्स्ट लार्ज तो आपके पास 24,000 था, उसके बाद सेकेंड लार्ज बताएगा। फिर मुझे अगर थर्ड हाईएस्ट निकालना हो तो मैं 2 को हटा करके यहाँ पे थर्ड डालूंगा, 3 डालूंगा और मैं हिट करूंगा इंटर बटन को कीबोर्ड से, तो थर्ड का निकल जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड को निकालने के लिए लार्ज फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये था आज का आपका एक्सेल का टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, पर्टिकुलर सम एंड लार्ज फंक्शन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।